Hello friends, I am Subhash Chandra and I welcome you all in my YouTube channel Apexian in Teaching. फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट को किस तरीके से बनाया जाता है। आज हम नया एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं जो कि फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट का है। इस न्यूमेरिकल को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक बार पढ़ लेते हैं इसको किस तरीके से किया जाता है। लिखा है फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ ओसामा लिमिटेड एज ऑन 11/12। इसमें लाइबिलिटी साइड दे रखी है और इसमें हमारा शेयर कैपिटल दे रखा है जो कि 2,25,000 और 2,25,000, ठीक है। शेयर कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। जनरल रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्स दे रखा है, लोन दे रखा है, ठीक है। एसेट साइड में आ जाते हैं, इसमें फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, स्टॉक, डेटर और बैंक, ठीक है ना। उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 4,000 बर सोल्ड ₹4,250, मतलब 4,000 की जो इन्वेस्टमेंट थी जिसकी कॉस्ट थी उसको बेच दिए 4,250 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या प्रोविज़न फॉर टैक्स का किया गया है 4,500 से। अब उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग जो है 5,000 पर सोल्ड ₹6,000, ठीक है ना। द प्रॉफिट वाज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डिविडेंड भी पेड किया है 20,000 का। क्या है प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। जब इसने कह दिया प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसका मतलब हुआ कि हमें दोनों ही अकाउंट बनाने पड़ेंगे। दोनों का मतलब है कि हमें शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी बनाना पड़ेगा और फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा और यहाँ पे कुछ एडिशनल अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि इन्वेस्टमेंट के बारे में दे रखा है तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट हमें इसका बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स के बारे में दे रखा है तो फिक्स्ड एसेट्स का भी अकाउंट जो है हमें बनाना पड़ेगा। तो दो अकाउंट ये हो गए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम और बनाते हैं सबसे पहले शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारी स्क्रीन पे दे रखा है ये शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट है। इसको हम करेंगे किस तरीके से जो है इसके द्वारा हम क्वेश्चन करते हैं, राइट। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को ही ट्रीट किया जाता है। करंट एसेट्स जो हमें मिलती हैं वो मिलती है हमें एसेट्स वाली साइड में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ हेडिंग डालेंगे करंट एसेट्स। और न्यूमेरिकल में देखेंगे करंट एसेट्स कौन कौन सी है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ देखने से लगता है करंट एसेट्स फिक्स्ड तो होती नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता, स्टॉक, डेटर और बैंक तीनों की तीनों जो है हमारे पास क्या है, ये करंट एसेट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम स्टॉक को। अब स्टॉक की अमाउंट देखते हैं फ्रेंड्स कितनी है। स्टॉक यहाँ दे रखा है 1,20,000 का, ठीक है। और उसके बाद दे रखा है 1,05,000 का, ठीक। तो यहाँ लिख लेंगे 1,20,000 और 1,05,000। ये देखिए 1,20,000 और 1,05,000। अब देखिए फ्रेंड्स, देखने से क्या लग रहा है 1,20,000 में से 1,05,000 जो है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे डिक्रीज वाले कॉलम में। और कितने से डिक्रीज हो रहा है, 15,000 से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिख रखा है डेटर्स। डेटर्स कितने के थे, 1,05,000 के और फिर 2,27,500 के, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डेटर्स। एक लाख 5,000, 2,27,500, 227,500, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1,05,000 और 2,27,500 देखने से लग रहा है ये क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो लिखेंगे इंक्रीज वाले कॉलम में। तो इंक्रीज कितने से हो जाएंगे, इसको माइनस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आएगा 1,22,500, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारे पास क्या है, बैंक। बैंक है 74,500, 98,500। तो यहाँ लिख लेंगे बैंक। $74,500, 98,500। अब देखिए फ्रेंड्स, देखने से क्या लग रहा है ये इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ इंक्रीज़ वाले कॉलम में लिख लेंगे और ये इंक्रीज़ हुआ है 24,000 से, ठीक है। अब करंट एसेट्स जो हमारी कंप्लीट हो गई, ये वाले जो दो कॉलम है पहले
इनका हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, ठीक है। और इसका क्या लिखेंगे, टोटल ए, इसका टोटल कर लेंगे तो इसका जो टोटल आएगा 2,99,500, इसका आएगा 431, 4,31,000, ठीक है। अब जो करंट एसेट्स वाला जो पार्ट था हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे करंट लायबिलिटीज। राइट, अब देखेंगे करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या दे रखा है। देखिए फ्रेंड्स, करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले हमारे पास ये शेयर कैपिटल तो करंट लायबिलिटीज होती नहीं है, जनरल रिजर्व भी नहीं होता, पीएनएल अकाउंट भी नहीं होता, क्रेडिटर और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटीज होते हैं, लोन भी हमारे करंट लायबिलिटीज नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए क्रेडिटर पहले कितने के थे, 84,000, फिर हो गए 67,000, लिख लेंगे इसको। क्रेडिटर 84,000, 67,000। देखने से क्या लग रहा है ये हमें कि ये डिक्रीज हो गया, ठीक है, लेकिन लिखते हैं हम कौन से कॉलम में, इंक्रीज वाले में। ये अपोजिट चलते हैं, ठीक है। ये मैंने समझा दिया लास्ट क्लास में। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना तो आप जो है मेरा इसका जो स्टार्टिंग वाले वीडियो वो देख लेना, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कितना, 17,000। क्रेडिटर कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। क्रेडिटर के बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स, और उसकी अमाउंट है 37,500 और 5,000। प्रोविजन फॉर टैक्स, अब ये क्या है, देखने से लग रहा है कि डिक्रीज हो गया, ठीक है। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, लेकिन लिखेंगे इसको इंक्रीज वाले कॉलम में, और इसका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 32,500, ठीक है। और देखते हैं क्या है, और बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका भी हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, ठीक। और इसको लिखेंगे टोटल बी। और इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 1,21,500, और इसमें आएगा 72,000, ठीक है। नेक्स्ट जो हेडिंग डालेंगे वो होती है वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट लिखेंगे वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी, मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, ठीक है ना। अब करंट एसेट्स जो है हमारे पास ये है 2,99,500 की, और जो करंट लायबिलिटीज है वो 1,21,500 की। तो क्या करेंगे, इसमें से हम जो है इनको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा 1,78,000, ठीक। उसके बाद इसमें से जो माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज़ में से, सॉरी करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़, तो इसमें जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 359,000, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वर्किंग कैपिटल। और नेक्स्ट जो होता है, अब देखने से लग रहा है देखो 1,78,000 और 3,59,000, ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और लिखेंगे कौन से कॉलम में, डिक्रीज वाले में, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1,81,000, ठीक है। और जहाँ कम होता है वहाँ लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, हम टोटल कर लेंगे, ठीक है। अब इसका टोटल आएगा 359,000, इसका टोटल भी आएगा 359,000, और यहाँ का टोटल आएगा 196, 1,96,000 और 1,96,000, ठीक है। इन दोनों का टोटल सेम होता है और इन दोनों का टोटल भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो हमारा न्यूमेरिकल ठीक होता है, वरना कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया होता है, गलती कर दी होती है, ठीक है। तो ये जो है इसमें ये इसका हमने निकाल लिया शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें जो निकल के आया है वो हमारे पास निकल के आया है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और वो भी कितनी का आया है,
1,81,000 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। अब जो है हमें ये 4 अकाउंट जो है बनाना है यहाँ पे। ठीक है, पहला है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना हो, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, उसके लिए बनाना पड़ता है। ये 2 अकाउंट तो हमारे कंपलसरी होते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो वर्किंग नोट नंबर 1 है और सेकंड है हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे बेस होता है। अगर जिनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इन्हीं के बारे में नहीं, किसी के भी बारे में, ठीक है ना, तो उसका अकाउंट बना लेते हैं। अगर नहीं दे रखी होती है तो फिर हम इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इन दोनों के पीछे क्यों बनाया है हमने। मैं समझा देता हूँ। देखिए आपको यहाँ लिख रखा है इन्होंने, देखिए इन्वेस्टमेंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया है। और यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसलिए यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स का भी बनाया। और कोई एसेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो कोई भी अकाउंट हमने नहीं बनाया। ठीक है, तो लास्ट से जो हमने निकाला है वो निकाला था हमने इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है फ्रेंड्स, अब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, और फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी लिखा जाता है वो यहाँ एप्लीकेशन ऑफ फंड में, यहाँ लिख देंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड में और लिखेंगे उसको इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर डिक्रीज आया होगा तो फिर उसको लिखते हैं हम किस में, सोर्सेस ऑफ फंड में। ठीक है, अब देखिए इसको जो है हम कितने का आया था, 1,81,000 का आया था ये, तो यहाँ लिख लेंगे 181,000। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं क्या करना है। अब उस इतना करने के बाद सीधे हम जो तरीका जो बताया था मैंने, ये बताया था बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले एसेट्स में दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अब इसमें भी दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स में भी दे रखा है 2 लाख रुपए जो है ओपनिंग बैलेंस है और 1,60,000 जो है क्लोजिंग बैलेंस है। तो मैंने बताया था जब भी कोई एसेट्स अकाउंट बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो फिक्स एसेट्स अकाउंट है हमारा ये, तो वो यहाँ लिख लेंगे टू बैलेंस BD करके, क्योंकि ये एसेट्स अकाउंट है, इसका ओपनिंग बैलेंस जो होगा BD होगा। अगर लाइबिलिटी होता तो क्रेडिट साइड में लिखते। ठीक है, और वो था हमारा 2 लाख रुपये ओपनिंग बैलेंस ₹2 लाख, और यहाँ लिख लेंगे बाई बैलेंस CD 1,60,000। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद जो है देखते हैं क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है एसेट्स के बारे में। तो यहाँ दे रखा है, ये देखिए फिक्स्ड एसेट्स जो था उसकी जो कॉस्टिंग थी वो कितने की थी, 5,000 की, और वर्थ सोल्ड फॉर 6,000। ठीक है, मतलब 5,000 रुपये की कॉस्ट की एक मशीन थी जिसको बेच दिया गया 6,000 में। ठीक है, इसका मतलब प्रॉफिट से तो बेच दिया। अगर 5,000 की चीज़ कोई 6 में बेच दी तो उसका मतलब प्रॉफिट हो गया। तो पहले लिखेंगे यहाँ बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक, और ब्रैकेट में लिख देंगे सेल, सेल्स की ₹6,000 में। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद जो था हमें इसको बेचने से प्रॉफिट भी हुआ है 1,000 का, तो उसको यहाँ लिखते हैं टू प्रॉफिट ऑन सेल्स। ठीक है, सेल, अब कितने का प्रॉफिट हुआ, ₹1,000 का। ठीक है, तो अब इसमें बाकी तो कुछ इसमें दे नहीं रखा है इसके बारे में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस अकाउंट का हम टोटल, चलिए बात को करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये देखिए इन्वेस्टमेंट के बारे में, इसका ओपनिंग बैलेंस 25,000 और 30,000 क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये भी एक एसेट्स अकाउंट है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, और ये दे रखा है हमें 25,000, 25,000। ठीक है, और यहाँ लिख लेंगे बाई बैलेंस CD 30,000। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद जो है इसमें क्या दे रखा है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है। तो यहाँ लिख रखा है इन्होंने इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 4,000, जो 4,000 के जो थे उनको सोल्ड कर दिया 4,250 में। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे एसेट्स में लिखा था, बाय बैंक सेल
4,250, ठीक है। अब इसमें भी प्रॉफिट हुआ है हमें, तो लिख लेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट बहुत ही कम हुआ है, 250 का हुआ है, ठीक है ना। अब उसके बाद इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है, इसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन हमने कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तीनों हमने जो था शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में कर लिए थे, ठीक है, ये वाली साइड कंप्लीट हो गई। अब इधर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल 2,50,25 की थी, 2,25,000 की थी, तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, तो फंड पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं है, तो उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जनरल रिजर्व जो है 1,50,000 के थे, फिर 1,55,000 के हो गए, यहाँ से 5,000 के जो है जनरल रिजर्व क्या हो गए, बढ़ गए, ठीक है। तो ये आता है हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, और लिखते हैं टू जनरल रिजर्व। यहाँ लिखेंगे टू एक सेकेंड, इसका पहले हम लिख लेते हैं जो ओपनिंग ये दे रखा ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ये लिख लेते हैं, ठीक है ना। 28,000 और 34,000। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, क्योंकि एक लाइबिलिटी अकाउंट है, लिखेंगे बाई बैलेंस BD, और यहाँ लिखेंगे 28,000, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD, 34,000। अब लिखेंगे टू जनरल रिजर्व, ठीक है, वो कितने से इंक्रीज हुआ था, 5,000 से। अब आगे देखते हैं। जनरल रिजर्व के बारे में लिख चुके हैं, PNL भी हो गया है। क्रेडिटर प्रोविजन फॉर टैक्स को हम लिख चुके हैं किसके अंदर, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल के अंदर। अब बचता है हमारा लोन। लोन देखिए 11 में कुछ नहीं था, लेकिन 12 में जाके कितने का हो गया, 1,35,000 का हो गया। इसका मतलब ये है हमारे पास फंड बढ़ गया 1,35,000 से, ठीक है। तो ये आएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्सेज ऑफ फंड में, और किस नाम से आएगा, ये लोन के नाम से आ जाएगा। यहाँ लिख लेंगे लोन 1,000, वो 1,35,000, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब उसके बाद आगे देखते हैं, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें एक बार पढ़ लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट का हो गया है, प्रोविजन फॉर टैक्स जो था, अच्छा इसको जो है जब यहाँ हमने कर लिया है करंट लायबिलिटी ट्रीट कर लिया, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है फिर, ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिक्स एसेट्स के बारे में हमने कर लिया है, ठीक है। अब डिविडेंड हमारा है 20,000 का, कितने का डिविडेंड है, 20,000 का, ठीक है। अब इसका दो जगह इफेक्ट आएगा, ठीक, वो दो जगह कौन कौन सी हैं, जब डिविडेंड पेड किया है हमने, तो इसका मतलब हमारे पास से खर्चा हुआ है, तो एक तो आ जाएगा यहाँ फंड फ्लो स्टेटमेंट, लिख लेंगे डिविडेंड पेड, ₹20,000, ठीक है। अब उसके बाद जो है एक लिख लेंगे यहाँ, क्योंकि खर्चा है, तो टू डिविडेंड ₹20,000, ठीक है। अब सारे के सारे जो हैं हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अकाउंट्स को क्लोज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले उल्टा चलते हैं, पहले ये वाला अकाउंट, फिर ये वाला अकाउंट, फिर ये वाला अकाउंट, फिर फाइनली ये वाला अकाउंट, ठीक है। तो पहले आ जाते हैं फिक्स्ड एसेट्स में। सबसे पहले देखते हैं कौन सी साइड जो है हमारी बढ़ रही है। तो यहाँ जो टोटल हो जाएगा, यहाँ देखते हैं, यहाँ टोटल आएगा 2,01,000। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाला टोटल हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें से जो हम माइनस करेंगे वो करेंगे, एक तो 6,000 ये वाला दे रखा है, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये जो बैलेंस CD दे रखा था 1,60,000 का, इसको माइनस कर देंगे, तो 1,66,000 माइनस हो जाएंगे। तो डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 35,000 का, और उसको बोलेंगे ये है क्या, बाई डेप्रिसिएशन। इसको एक तरीके से डेप्रिसिएशन की तरह इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये अकाउंट हमारा बंद हो गया है। अब इसके जो सारे इफेक्ट हैं वो देख लेते हैं। देखो बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो सबसे पहला इफेक्ट जो आएगा, एक सेल का इफेक्ट आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब सेल किया है हमने 6,000 में, इसका मतलब पैसा जो है हमारे पास क्या है, बड़ा ही होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सीधे सीधे, और किस नाम से लिखेंगे, वो लिखेंगे, सॉरी यहाँ आ जाएगा क्योंकि पैसा बढ़ेगा हमारे पास, तो लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और कितने की सेल की है इन्होंने सेल की है 6,000 की,
ठीक है। तो ये वाली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अभी डेप्रीशिएशन है 35,000 का। डेप्रीशिएशन जो आता है हमेशा पीएनएल के डेबिट साइड में आता है, तो लिखेंगे यहाँ 2 डेप्रीशिएशन 35,000 का। उसके बाद ये भी कंप्लीट हो गया फैक्ट। अब ये प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये कितने का प्रॉफिट है, 1,000 का, 1,000 का प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट जो है 1,000 का, ये जाएगा सीधे सीधे, ये जो प्रॉफिट है हमारा ये आएगा पीएनएल के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। कितना, 1,000। अच्छा, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, ये क्या फिक्स एसेट्स था ये, ठीक है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक। अब उसके बाद जो है ये भी कंप्लीट हो गया। इसका मतलब सारी एंट्री जो थी यहाँ की क्या हो गई, कंप्लीट हो। अब ऊपर वाले अकाउंट में आ जाते हैं और इसका क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे इसका, ठीक है। अब देखिए ये वाली साइड जो है ज़्यादा बड़ी है, तो लिखेंगे यहाँ 34,250 हो जाएगा, और इसका टोटल ठीक यहाँ पे लिखेंगे 34,250, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा ₹9,000, ठीक है। और इस 9,000 ये क्या है, एक्चुअली अगर सेल यहाँ पे है तो फिर ये क्या आएगा, परचेज आएगा। लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज, ठीक है। अब देखिए इसमें ये वाला इफेक्ट छोड़ दिया जाएगा और ये वाला इफेक्ट छोड़ दिया जाएगा, बाकी जितने भी इफेक्ट होंगे सब ले लिए जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सेल किया है हमने, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को, तो यहाँ लिखेंगे पैसा आया होगा, लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और कितने की सेल की है हमने, 4,250, ठीक है। ये वाला इफेक्ट हमारा ख़त्म हो गया। अब उसके बाद जो है हमारा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट वाला, ठीक है। कितने का प्रॉफिट था, 250 का। तो प्रॉफिट को हम यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे प्रॉफिट ऑन बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यह आया था 250 का, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या किया इन्होंने, ये परचेज किया है, ये क्या किया इन्होंने, परचेज किया, ठीक है। परचेज किया, लिखेंगे यहाँ पे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने का, 9,000 से, ठीक है। ये हमने क्या किया है, परचेज किया है। अच्छा, इसी में और जो आएगा, जो डिविडेंड पेड किया था हमने, उसका इफेक्ट एक तो हमारा यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, दो जगह हमने इसका डिविडेंड का इफेक्ट ले लिया, ठीक है। बाकी हमने सब कुछ लिख ही लिया है इसमें। अब हम जो है इसका टोटल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, और देखेंगे कौन सी साइड जो है हमारी ज़्यादा बड़ी है। तो इसका जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 94,000, ठीक है। ये वाली साइड का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 94,000, यहाँ लिख लेंगे 94,000, और इसका डिफरेंस जो आएगा वो आ जाएगा 64,750। उसको बोलेंगे बाय प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। और ये जो आया है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, ये लिखा जाएगा किस साइड में, यहाँ डेबिट साइड में। अमाउंट है हमारी 64,750, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका जो हम टोटल करेंगे और इसका जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए, तो हमारा जो न्यूमेरिकल है वो ठीक किया है हमने, वरना कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिए, मिस्टेक कर दी है, ठीक है। चलो इसका टोटल करते हैं एक बार। तो 1,35,000 ये है, 6,000 ये है, 4,250 ये है, और आपका 64,750 ये है। तो फ्रेंड्स इसका टोटल आ जाएगा 2,10,000, और इधर भी जो इसका टोटल आ जाएगा 2,10,000, ठीक है। इट मीन्स ये जो न्यूमेरिकल है हमारा ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच।